नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज यूएनओ से आगे की जो क्लास थी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी नहीं है, आज की क्लास छोटी है। हालांकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आज लगेगा आपको, क्यों मैं भी अनकंफर्टेबल हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम है। कारण आप लोगों के रीट की वन लाइनर की प्रूफ रीडिंग चल रही है और उसमें लगातार बोलना पड़ता है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी है, जांच कार्य में उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं, ऊपर से गर्मी आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें हैं जो आदमी थक जाता है उसमें। लेकिन फिर भी आज की क्लास मैंने सोचा नहीं देने से बढ़िया है कि जो भी है वो दी जाए। ठीक है साथियों, तो आज अपन पढ़ेंगे यूएनओ से संबंधित जो अन्य संस्थाएं हैं। वैसे जो इससे यूएनओ वाली जो पहले की दो क्लास है उसमें आपके बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं, उसमें से अधिकांश प्रश्न उसमें से बनने को मिलते हैं। यहाँ आज की क्लास में से जो प्रश्न है वो या तो आपको ज्यादातर मुख्यालय में से पूछेंगे या उनके सन में से पूछ सकते हैं। आज के जो प्रश्न है संस्थाओं से संबंधित। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं साथियों। फिर इसके बाद में अपनी सोमवार से अपन आ जाएंगे। ये विश्व पूरा हो जाएगा आपके। देखो, आप लोगों की चिंता थी विश्व कैसे पूरा होगा सर, भारी पड़ता है, ये पड़ता है। विश्व पूरा हो जाएगा और विश्व के बाद में अपन आ जाएंगे भारत। ठीक है, भारत वाले भूगोल में आ जाएंगे और ऐसे ही आप देखते ही देखते भारत का भूगोल भी पूरा हो जाएगा और फिर राजनीति में आ जाएंगे। तो ये है। फिर इसके अलावा जैसे अब मैंने आपको बताया था कि गर्मी की छुट्टियों में अपन रीट पर फोकस करेंगे, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को रीट देनी है और उस समय सभी को रीट की करनी भी चाहिए। पात्रता परीक्षा को हल्के में लेना भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, तो वो रीट की करेंगे। सेकंड ग्रेड में अभी समय लगेगा होने में, तो उसको मैं समय रहते आपके पूरा करवा दूंगा, चिंता न करें। ठीक है, और ये जो विश्व और भारत वाली जो टेस्ट सीरीज जारी की थी उसमें मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था कि हो सकता है कि सर्वर मेंटेनेंस की वजह से इसमें थोड़ा सा चार्ज बढ़ाना पड़े। तो वो अब जैसे आपको जारी की थी हमने 51 रुपए के अंदर, ठीक है, उसको 55 करेंगे, लेकिन आज नहीं कर रहे हैं। आज एक दिन विशेष दिया गया स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही कि सर आज और दे दीजिए, हम काफी सारे इसमें ले लेंगे। तो आज जो रहेगी वो 51 ही रहेगी और उसके बाद में कल 10 बजे से ये हो जाएगी 55। हालांकि 4 रुपए ही, इसमें भी कोई ज्यादा बढ़ाया नहीं है क्योंकि इसमें भी फायदा ही है विद्यार्थियों को। तो ये है, आज यही प्राइस रहनी है साथियों, और आज के बाद फिर कल से हो जाएगी ये 55 में। ठीक है ना, क्योंकि मेंटेनेंस भी देखना होता है हमें। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा रीट वाली जो है वो पूरी देखो सिलेबस के अनुसार जारी कर रखी है ना। अब जैसे कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर टॉपिक कम जुड़ रहे हैं या कैसे, तो अभी ऐसा है साथियों कि मेरी जो पूरी टीम है ना वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अभी जो आपको पता है वर्कलोड बहुत ज्यादा है सब पे, फिर भी वो अपना समय निकाल कर इसमें देते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि दिन का एक टॉपिक उसमें जुड़ता है या ऐसे। और कईयों को तो यही पता नहीं है कि सर इतने ही दिख रहे हैं, नहीं जुड़ रहे या क्या। हर रोज टॉपिक जुड़ते हैं और जैसे समर वेकेशन आएगा ना ये सभी बूस्ट होगी। हर में मतलब दिन के 2-2 3-3 टॉपिक जुड़ेंगे और समर वेकेशन में टॉपिक वाइज अपन पूरी कर देंगे। ठीक है, पूरे टॉपिक इसमें जुड़ जाएंगे। तो बार बार कहीं भी पूछने की, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमने ज्वाइन तो की, दिख रहे इतनी है। आप उसके ऊपर लिखा हुआ मैसेज पढ़ें, आप वीडियो देखें परिचय का, टेस्ट का कि कैसे है। आप लोगों के लिए प्रयास किया गया, तो आप लोगों को असुविधा नहीं होने देंगे। ठीक है, ये चीजें हैं साथियों, थोड़े से आप समझें इस बात को और अनावश्यक कमेंट, अनावश्यक मैसेज से बचें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विश्व बैंक, अब इसकी जो ये देखो संबंध संस्था है ना, इनमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है विश्व बैंक और आईएमएफ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्या काम करती है? अपने जो विकासशील देश है, जो विकसित नहीं है, उनको उनके आर्थिक उद्धार का, आर्थिक विकास का काम करती है। मुख्यतया देखा जाए तो पहला काम ये है। अब वर्ल्ड बैंक का देखो गठन की यदि डेट पढ़ोगे साथियों तो आपको कई जगह 1944 मिलेगा, कई जगह 1945 मिलता है, कई जगह 1946 मिलता है। ये असमानता क्यों है, इस चीज को समझना जरूरी है। ये असमानता इसलिए है कि अपने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, उस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आईएमएफ और विश्व बैंक के गठन की बात करी गई, यानी कि फिर वहीं से कई जने ले लेते हैं इसको कि इसकी स्थापना 1944। कई अलग अलग भर्तियों में अलग अलग सन को माना गया। बताइए आप अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर इसके गठन की बात की गई जुलाई 1944 के अंदर। तो कई जगह जुलाई 1944 को स्थापना वर्ष माना जाता है। लेकिन यदि देखा जाए तो 27 दिसंबर 1945 को इसका गठन
किया गया, अस्तित्व में आई व्यवस्थित रूप से, विधिवत रूप से, और 1946 से इसने कार्य शुरू किया। तो इसलिए अलग अलग सन देखने को मिलते हैं। तो वहां पे मतलब आप बार बार कंफ्यूज ना हो कि सर हमने ये पढ़ा है, यहाँ पे ये है। सन में हमेशा ये चीजें देखने को मिलती है। नेट पे भी सर्च करोगे तो 3 साइट पे तीनों अलग अलग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चीज आपके क्लियर कर दी है कि क्यों इस तरीके से आता है। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न सही करना है। ठीक है, यदि डेट आ जाए 27 दिसंबर 1945 तो ये कर देना है। यदि आपके सीधा ये पूछते हैं ब्रेटन वुड्स समझौते का कहकर तो 1944 करना है, कार्य का कहकर कहते तो 1946 करना है। ठीक है, अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर इसके गठन की बात की गई और यहां से अस्तित्व में आया। मुख्यालय इसका पूछा जाता है, प्रश्न बनता है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। सदस्य संख्या, अब देखो स्टार्ट में प्रारंभ में ये 2 संस्थाओं के रूप में उभर के सामने आई, एक तो आईबीआरडी और एक आईडीए। ठीक है, ये आईडीए और ये आईबीआरडी। देखो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, और आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों के रूप में आई। अब इनकी सदस्य संख्या देखें तो आईबीआरडी की 189 और आईडीए की 174 है। इस तरीके से ही सदस्य संख्या पढ़ते हैं। प्रश्न की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि क्या है, और यहां से आईबीआरडी आईडीए के अलग अलग सदस्य पूछेंगे तो मान के चलें कि ये प्रश्न गहरा है। ठीक है, सामान्य प्रश्न बनता है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, विश्व बैंक का मुख्यालय क्या है, मुख्यालय कहाँ है, इससे संबंधित। ठीक है साथियों, तो ये आपके ध्यान रखना है। अब देखो वर्ल्ड बैंक समूह, विश्व बैंक समूह कहा जाता है इसे। ये पांच संस्थाओं का एक समूह है जो विश्व बैंक, इसमें भी मुख्यतया 2 है, आईबीआरडी और आईडीए। ठीक है, जिसमें से आईबीआरडी, अब इसमें देख लेना मेरी थोड़ी सी अंग्रेजी कमजोर है, गणित कमजोर है, तो स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक हो तो देख लेना। कई बार देखो कि आप हिंदी की मात्राएं भी मैं जल्दबाजी में उल्टी सीधी लगा देता हूं, लेकिन अपने मेन फोकस कंटेंट पे होना चाहिए। अपनी कोई साहित्य की परीक्षा देनी नहीं है अभी, तो ये है। वैसे हिंदी वालों को अखरती है, जो साहित्य से होते हैं उनको अखरती है, अरे यार मात्रा गलत लगा दी गुरुजी, चलो कोई बात नहीं, गलती हुजिया, मानवीय भूल। ठीक है, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दूसरी संस्था है विश्व बैंक की। ठीक है, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिर एमआईजीए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट। थोड़ी सी असुविधा आपको भी लगेगी और मुझे भी लग रही है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, MIGA। ICSID, अब इस 5 संस्था में से साथियों यदि देखा जाए तो भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। यहां पे लिख दूं क्या, सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी सभी का भारत सदस्य है। ICSID जो है इसका सदस्य भारत नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत गहरा प्रश्न यदि मेरे नजरिए से देखा जाए, बहुत गहरा प्रश्न बनेगा तब यहां से बनेगा, क्योंकि आप पिछले पेपर उठा के देखोगे आपके वरिष्ठ अध्यापक के या कोई भी जिसके अंदर यूएनओ पूछा जाता है, तो आपके इतना लेवल का प्रश्न आता नहीं। एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, तो वरिष्ठ अध्यापक के अंदर इतने गहराई से प्रश्न पूछे नहीं जाते, फिर भी हम पढ़ रहे हैं कि विद्यार्थियों के काम आ जाए, क्या पता प्रश्न बन जाए तो उनके काम आ जाए। ठीक है, अब इसके कार्य क्या है? कार्य है नीति सुधार कार्यक्रम और परियोजनाओं का से संबंधित कार्य है। ठीक है, इनके लिए ऋण देना, यानी कि जो अविकसित देश है उनके लिए। हालांकि ये काम अपने आईएमएफ का भी है, लेकिन वो नीति सुधार कार्यक्रम तक सीमित है, और इसमें एक मुख्य अंतर है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। और इसका क्या काम है? विकासशील देशों को ऋण देना, विकासशील देशों को आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, आर्थिक विकास के लिए ऋण देना। आईएमएफ का जो काम है वो आर्थिक स्थिरता के लिए। ये दोनों का मुख्य अंतर है। ठीक है, तो ये साथियों ध्यान रखना, दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है अपने आईएमएफ। शायद इससे पहले कहीं मैंने आईएमएफ आपको इससे पहले वाली कोई 1-2 वैश्वीकरण वाली क्लास में शायद बता दिया, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड बता दिया। बार बार देखते हैं टीवी पे ऐड वगैरह, म्यूचुअल फंड वही दिमाग में रह जाती है, जबकि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड नहीं है। इसकी फुल फॉर्म है साथियों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, मुद्रा कोष कहते हैं वैसे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मॉनेटरी फंड है। इसकी स्थापना भी जुलाई 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर हुई।
इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स सिस्टर भी कहा जाता है। विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स भी कहा जाता है क्योंकि दोनों इसी समझौते के तहत इनका गठन किया गया। ठीक है, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी के अंदर, सदस्य राष्ट्रीय 190, ठीक है 190 सदस्य राष्ट्रीय। आधिकारिक भाषा देखी जाए तो अंग्रेजी है। कार्य क्या है? आर्थिक स्थिरता। वहां विश्व बैंक के अंदर अपन पढ़ते हैं आर्थिक विकास और आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे यदि उनके अंदर कोई अस्थिरता है तो उस स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये ऋण देती है। ठीक है, इसके लिए कार्य करना, गरीबी को कम करना और दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देना, लंबे लॉन्ग टर्म वाले के अंदर दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि स्थिरता बनी रहेगी तभी दीर्घकालीन विकास होगा। तो ये आईएमएफ के कार्य है। आईएमएफ के बारे में सन जरूर याद रखें और मुख्यालय जरूर याद रखें। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है, इसका कार्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, उसको बढ़ावा देना, ये सब। मुख्यालय जेनेवा के अंदर, सदस्य संख्या 164, ठीक है, और नवीनतम जो सदस्य 164वां वो अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान 164वां सदस्य, 164वां सदस्य। तकनीकी मामलों से संबंधित संस्थाएं पढ़ते हैं कि टेक्निकल से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी है। अब यहाँ पे आपको सीधे सीधे इनके सन और मुख्यालय याद रखना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ जेनेवा के अंदर 1865 में, ये सारे नोट करके रखना, ये याद करने हैं आपको। ठीक है, सारे के सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपके पास में डेटा एक साथ पहुंच जाए और उसके बाद में आपको याद करना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1947 मॉन्ट्रियल अपन ने पढ़ा था, ओजोन सदन से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह पढ़ा था। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा के अंदर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन 1958 लंदन के अंदर। ठीक है, सामुद्रिक व्यापार संगठन। इसके अलावा और विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950 जेनेवा के अंदर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संगठन 1964 वॉशिंगटन के अंदर। अब यदि देखोगे यहाँ पे तो कई जनों को लगेगा कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ आगे भी आया। अब यहाँ पे देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ है। ठीक है, 1865 जेनेवा वाला। और यहाँ देखोगे आप तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संगठन है जो वॉशिंगटन के अंदर है, 1964 वाला। ठीक है, दोनों में, एक में संघ है, एक में संगठन है। ठीक है, अब देखो अन्य संस्थाएं पढ़ते हैं। यूएनओ की सामाजिक, शैक्षणिक व मानवीय पक्षों से संबंधित संस्थाएं, इसमें आ जाती है आपके अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ILO का पूछते हैं, ये 11 अप्रैल 1919 को और जेनेवा के अंदर है, ये इसका मुख्यालय जरूर याद रखें। विश्व पर्यटन संगठन 1925 मैड्रिड स्पेन के अंदर। ठीक है, मैड्रिड स्पेन के अंदर। यूएनओ का खाद्य और कृषि संगठन IFAO 1945 रोम, और रोम कहाँ है? इटली की राजधानी रोम। ठीक है, रोम इटली के अंदर। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है। यूनेस्को, आप बार बार पढ़ते हो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, ये वगैरह, ये यूनेस्को ये है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय है, 1946 में इसका गठन हुआ। ये सारे के सारे यूएनओ से संबंध रहती है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 जेनेवा। WHO का नाम कोरोना काल में लगभग सभी ने सुना कि WHO ने ये रिपोर्ट जारी की, WHO ने ये आंकड़े जारी किए, ये घोषणा की, वो की, फलाना लिखना। तो ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या नियंत्रण कोष UNFPA 1967 न्यूयॉर्क के अंदर। साथियों, इसके अंदर सीधे डेटा है, डेटा आपको याद करने हैं, इसमें अब बाकी कोई किया नहीं जा सकता। जितने याद हो जाए बढ़िया है, मुझे पता है मुश्किल से याद होते हैं लेकिन करने तो पड़ेंगे, तो याद हो जाए बढ़िया है। पहले की 2 क्लासेस बहुत अच्छे से तैयार करना, इसको समय समय पे पढ़ते रहना ताकि ये याद हो जाएगी तो आपकी समस्या नहीं होगी, वो याद हो जाएगी तो बढ़िया ही है। ठीक है, तो आज क्योंकि थोड़ा सा स्लाइड भी, हालांकि ये टॉपिक पूरा हो गया है लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में मुझे पता है, जहां तक मेरी बात करूं मैं संतुष्ट नहीं हूं आज की क्लास से, क्योंकि जैसी क्लास अपनी रेगुलर होती है, जैसी मुझे देनी चाहिए वैसी क्लास मैं आज नहीं दे पाया हूं, जिसके बारे में मैं पहले भी जानता था और अभी भी मुझे पता है कि ऐसी क्लास हुई नहीं है जैसे विद्यार्थी आशा करते हैं। और क्योंकि देनी भी जरूरी थी, गैप नहीं चाहता था मैं बीच में कि गैप आ जाए ये, क्योंकि शनि रवि वैसे भी गैप लेंगे अपन, क्योंकि एक नया वापस पार्ट शुरू करने वाले हैं अपन, भारत की ज्योग्राफी वाला। तो भारत की ज्योग्राफी वाला बढ़िया तरीके से जो नवीनतम सिलेबस पर आधारित है वो करवा दिया जाएगा आपको। अब कुछ विद्यार्थी परेशान हो रहे थे कि सर रेट, जैसे ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज हुआ है तो कुछ सप्लीमेंट्री टाइप की ऐसी निकाल दें। देखो साथियों, मेरी बात को समझना आप, इसमें ऐसा है
कि बुक जो है जैसे गाइड है आपकी, ठीक है, वो पूरी तरीके से अपडेट होगी। अब अपडेट करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। अब यदि मेरी जगह आप अपने आप को रखकर देखना कि यदि अपडेट नहीं करते हैं तब भी विद्यार्थी, क्योंकि सभी प्रकाशक सभी पुस्तकें अपडेट होगी, यदि अपडेट नहीं करते हैं तब भी विद्यार्थी कहेंगे कि गुरुजी सिलेबस चेंज हुआ है, आपने अपडेट नहीं की। अब हो सकता है, देखो कुछ लोग हैं जो वापस नहीं लेते, मैं भी होता तो सोचना पड़ता एक बार कि वापस यार इतना सब कैसे वहन करें ये सब, लेकिन क्या करें जब गवर्नमेंट की नीतियां ही क्लियर नहीं है, पहले से क्लियर नहीं किया जाता तो इसका क्या किया जा सकता है। अब यदि पहले नहीं निकालते तो तैयारी डिस्टर्ब होती, तैयारी करते किससे, बाद में अपडेट नहीं करें तब भी समस्या। तो ये तो अपडेट तो हो रही है, ठीक है, अपडेट हो रही है। अब सप्लीमेंट्री साथियों इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि लगभग मान के चलें कि कहीं ना कहीं सारे उठापटक हुई है सिलेबस के अंदर, है ना, तो सिलेबस के अंदर उठापटक हुई है। अब जैसे वन लाइनर है अपनी, ठीक है, जैसे ये मेरे सामने ही पड़ी है, अब वन लाइनर है तो इसमें अपन ने स्पेशली क्या किया, भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति की निकाली। अब इसमें ज्यादा उठापटक हुई नहीं तो मैंने आपको कह दिया कि ये अपडेट नहीं होगी, ये आपकी यही रहेगी, इसको अपडेट नहीं करेंगे ताकि आपके कोई समस्या नहीं है। हाँ, इंडिया वर्ल्ड वाली जो पार्ट बी में आना है, उस समय सब कई लोगों ने कहा था कि सर 2 पार्ट में कैसे, पार्ट अ आपने अलग निकाला, ब अलग निकालोगे, तो उस समय लगा था आपको, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि डिसीजन उस समय मैंने सही लिया था, ठीक है। तो इसका पार्ट बी आएगा तो राजस्थान के अंदर जो जुड़े हैं वो पार्ट बी में पीछे जोड़ के आपको दे देंगे, वहां कहीं कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे अपडेट ऐसा है कि कई विद्यार्थियों ने ली भी नहीं थी, बाकी थी लेनी, है ना, और कई विद्यार्थी तो खुद कह रहे कि सर अपडेट करें, हमें अपडेटेड चाहिए, ठीक है। तो वो अपडेटेड में ऐसा है, एक तो त्रुटि संशोधन हो गया पूरा त्रुटि संशोधन की, हालांकि पीडीएफ भी दे दी, और अपडेट करके जो टॉपिक जोड़े थे वो भी जब इससे सिलेबस आने से पहले वो भी आपको टेलीग्राम के जरिए दे दिया था। मैंने मेरी तरफ से मतलब हर संभव प्रयास पूरा किया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ये तो अपडेट होगी, अब अपडेट होने के बाद में मतलब अब यूं है कि मैं अब जैसे नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चल रहा है अपना काम, वैसे ही नोट्स मेकिंग पैटर्न पे जो बदलाव हुआ है वो भी करवाऊंगा। लेकिन विद्यार्थियों को मन में जैसे संतुष्टि नहीं होती कि नहीं हमें बुक चाहिए, तो देखो उनके लिए ये सुविधा है कि अपडेट हो रही है। जब अपडेट होगी मैं आपको सूचना भी दे दूंगा कि अपडेट होकर अब मार्केट में आ चुकी है, जैसे कवर कल टेलीग्राम पे बता दिया था। तो सूचना इन शॉर्ट यही है जो है। यदि किसी को लगता है कि हम नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते वापस या जो भी है, तो भी चिंता करने की कहाँ आवश्यकता है। आप लोगों के लिए मैं क्लास तो दे रहा हूँ ना, क्लास वो भी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे दे रहा हूं। मैंने ये तो कभी नहीं कहा है जब भी पुस्तक आई है तब भी कि अब पुस्तक आ गई अब मैं क्लास नहीं दूंगा, उसी से पढ़ना है आपको, ऐसा तो नहीं कहा है। या पुस्तक आ गई मैं बिल्कुल शॉर्ट में क्लास दूंगा अब, या बिल्कुल ऊपर ऊपर की चीजें करूंगा, ऐसा भी नहीं है। पूरे अपन व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं, तो आप लोग इसको समझें, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब देखो कुछ मजबूरियां भी होती है, मजबूरी तो है कि अपडेट करनी पड़ रही है, नहीं तो अपडेट अपन ने पता है आपको ग्रीन कवर वाले निकाल कर बता दिया था कि ये त्रुटि संशोधन और इसके अंदर ये कर दिया, और त्रुटि संशोधन की पीडीएफ भी आपको दे दी थी। फिर मजबूरियां देखो, परीक्षा आपकी ही नहीं, परीक्षा हमारी भी है, कठिन घड़ी आपकी ही नहीं, कठिन घड़ी हमारी भी है कि हमें भी इस दौर से गुजरना पड़ता है। किया क्या जा सकता है, मजबूर है, इसीलिए तो समझें। बाकी आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्लासेस यहाँ भी जारी है और वहां भी अपडेट भी होके आ जाएगी। देख लेना अपने जरूरत के हिसाब से, जो भी आपको डिसीजन लेना है आप ले सकते हो, हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।